आप भी एसडीएम बन जाएंगी तो छोड़ देंगी जी? बिल्कुल नहीं। ज्योति मौर्य के तो खोज रहे हैं, बात करें, लेकिन मनीष दुबे लभरवा कहाँ गया जी? लभरवा है उसका, क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, वो चुतिया है भोसड़ी का, बिगाड़ दिया। अच्छा, बहू को पढ़ाइएगा बहू को कि नहीं? अभी ज्योति मौर्य का न्यूज देखे होंगे आप, कतराइए नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसे। इधर ज्योति मौर्य का न्यूज देखे हैं? आपके घर में भी बहू होगी, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? खान सर के कोचिंग से 135 पत्नी को पति घर वापस लेके चल गए, क्या कहिएगा? होना चाहिए ऐसा जी? नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा हुआ तो उसको आप पूरा समाज पे नहीं थोप सकते। कर देगी, क्या फायदा है? हाँ, वैसे मिसेस को पढ़ाने से लेकिन घर में रोटी बनाएगी बैठ के। लेकिन सुनिए ना, पति भी तो धोखा देते हैं। पति नहीं धोखा देते हैं क्या? पति कैसे धोखा? एक पत्नी के रहते हुए पति चर्चर गो पेयर में रहते हैं। मौर्य को पढ़ा लिखा के चपरासी एक एसडीएम बना दिए, और जैसे ही एसडीएम बनी छोड़ दी। ऐसा नहीं होता है। उनके बीच में हो सकता है अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हो सकता है दोनों एक दूसरे के साथ में सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अगर उन्होंने उन्हें एसडीएम बनाया तो उनकी राय जानी थी कि उसके बाद में क्या करना है, नहीं करना है। उन्हें पहले हर तरीके से संतुष्ट हो जाना चाहिए था। हो सकता है कि उसके बाद उनको डिसीजन लेना चाहिए था। नहीं, ऐसा बात नहीं है। जैसे कहना है एसडीएम ज्योति मौर्य का कहना है कि झांसा से शादी किया गया था, मतलब उनका कहना है कि डिवोर्स उसी टाइम में लेना चाहिए था। अच्छा, ऑब्वियसली अगर उनका ये कहना हो रहा है कि मतलब झांसा से शादी किया गया था, ठीक है, तो उनको डिवोर्स उसी टाइम में लेना चाहिए था ना। मतलब उसी समय से डिवोर्स लेना चाहिए। 2010 में शादी हुआ था, 2016 में एसडीएम बनी थी, 2020 तक तो ठीक ठाक चल रहा था। फिलहाल बीच में ऐसा देख रहे हैं कि देश में पूरा न्यूज खलबली मच गया। हो सकता है उनके बीच में कुछ तो ऐसा हुआ होगा, तभी उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया होगा। वरना किसी भी औरत को ये शौक नहीं होता है कि वो सब चीज़ अपने हस्बैंड को छोड़ छाड़ करके कुछ भी करे या किसी के साथ भी टाइम स्पेंड करे। ऐसा हो सकता है। देखिए और लोगों हमारे साथ है। अच्छा, एसडीएम ज्योति मौर्य के न्यूज देखे हैं भैया? जी देखे हैं। क्या कहिएगा? पूरा पति तो भयभीत हो गए हैं जी। अब तो हम लोग तो शादीशुदा नहीं है। शादी होगा ना जी, शादी होगा ना, कभी नहीं होगा शादी? होगा, वो बात की पढ़ाइएगा, पत्नी एसडीएम बनेगी, भाग जाएगी। तो कोई रहती है ऐसा धोखा देने वाली, सब जने नहीं रहती है। सबका मानने की बात सही है, मगर पूरे जने नहीं रहते। 1% ऐसा निकल जाता, 9%। क्या कहिएगा? कुछ कहना क्या है इस तरह? काहे नहीं कहिएगा जी, इतना बड़ा हादसा हो गया, बोले कुछ कहना क्या है? महिलाओं को हम लोग बहुत पहले से नजरअंदाज करते आते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत सी घटनाएं होती हैं। महिलाएं में तो बहुत महिलाएं आ जाती हैं। सुनिए पहले मेरी बात सुन लीजिए आप। जैसे कि आप बहुत से ऐसे पुरुष भी हैं जो सफलता के बाद अपनी पहली पत्नी को छोड़ चुके हैं। सही बात, ठीक है। जैसे रामविलास पासवान एक नेता है, उनका भी आपने सुना होगा नाम। उस तरह के भी हैं और बहुत से ऐसे नेता हैं, बहुत से ऐसे सेलिब्रिटी हैं। जैसे आप धर्मेंद्र कुमार को देख लें। धर्मेंद्र जो है वो बॉलीवुड के बहुत बड़े, इंडस्ट्री के बहुत बड़े मतलब एक नाम है, पर उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और दूसरी मतलब शादी की। लेकिन धर्मेंद्र पर कोई सवाल खड़ा नहीं करता है। पर एक महिला, मैं उनका बचाव नहीं कर रहा हूँ कि उन्होंने सही किया, उन्होंने गलत ही किया, लेकिन जिस तरह उस बात का बवंडर बनाया जा रहा है उस तरह नहीं बनाना चाहिए। महिला का एक सम्मान होता है, उसको बनाए रखना चाहिए। और उन्होंने गलत किया है, मैं कहूँगा कि ऐसी मानसिकता नहीं। मानता हूँ कि हर महिला गलत नहीं है जी, लेकिन चपरासी पति ने पढ़ा के आपको एसडीएम बना दिया तो आज आप भूल गए जी। बिल्कुल 2010 में शादी हुआ था आपका, उसी समय भूल जाना चाहिए था। से आपने बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि उस पति ने आपके लिए मतलब दर दर की ठोकरें खाई, किस मुसीबत से उन्होंने गुजर कर किसका सामना किया, कैसे पैसों का इंतजाम किया और आपको पढ़ाया लिखाया। उन्होंने अपनी पत्नी को, बहुत से लोग हैं जो अपनी पत्नी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बट उन्होंने पढ़ाया और उन्हें बेहतर करने के लिए मतलब एक कोशिश किया, समाज में उन्हें आगे उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उनके साथ बहुत गलत किया। तो मैं चाहूँगा कि उस तरह कोई भी भारत की महिलाएं या दुनिया की कोई भी महिलाएं अपने ऊपर जो ट्रस्ट करता है, आपके ऊपर कोई जो ट्रस्ट करता है, तो उनके ट्रस्ट को ऐसे न तोड़े। खान सर के कोचिंग से 135 पत्नी को पति घर वापस लेके चल गए, क्या कहिएगा? होना चाहिए ऐसा जी? नहीं, आप किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा हुआ तो उसको आप पूरा समाज पे नहीं थोप सकते। अब एक केस को लेकर आप पूरा समाज के लिए मतलब ऐसा गलत मैसेज, गलत अवधारणा नहीं बनाना चाहिए। महिलाओं का भी इस समाज में बराबर का भागीदारी है, इसलिए उनको भी बढ़ने का समुचित अवसर देना चाहिए मेरे विचार से। बिल्कुल। अच्छा चाचा, पढ़ा लिखा के बहू को एसडीएम बनाइएगा तो बहू छोड़ के घरे भाग जाएगी जी? घरे कहाँ भाग जाएगी? तो एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी सुने हैं? न्यूज वायरल हुआ है पूरा। अच्छा, नहीं देखे हैं क्या? तो क्या कहिएगा? बहू को पढ़ाना चाहिए कि बेटी को पढ़ाना चाहिए, कुछ कहिएगा? अब सबका तो अपना अपना घर परिस्थिति अलग अलग है। एसडीएम ज्योति मौर्य की न्यूज सुने हैं? हाँ सुने हैं। क्या कहिएगा उनके बारे में?
वो तो गलत किए, लेकिन हर एक लड़कियां ऐसे गलत नहीं कर सकती, ये भी हम कह सकते हैं। आलोक के आंख में आंसू देखे थे जी? हाँ देखे थे हम। देखे थे वीडियो में? हाँ। क्या कहिएगा? लोग का हम समर्थन है, एसडीएम का हम विपक्ष है। क्या कि लड़कियां भी कहा एसडीएम बन गई, उसमें मनीष दुबे के साथ उसका अफेयर चल रहा है। उसको अफेयर चल रहा था ना? हाँ। हाँ, तो क्या कहिएगा? इसलिए लड़की लोग को नहीं पढ़ाना चाहिए। लड़की लोग अब बन जाती तो कुछ अपना एटीट्यूड दिखाने लगती है लड़की लोग। हाँ, हाँ, पढ़ लिख के एटीट्यूड दिखाने लगती है, लेकिन ऐसे तो सब लड़कियां नहीं ना है वो। सब नहीं था से कहना उसका नाम बदनाम होने तो पूरा लड़की का नाम बदनाम हो रही है। हाँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसको विश्वास, उसको पति का विश्वास था, पूरा बढ़िया से उसको पढ़ाई लिखाई उसको बढ़िया से कर दिया, और लड़के धोखा दे आलोक के साथ अथी नहीं कर रही है। आलोक के साथ धोखा दिया ना? अच्छा, ज्योति का कहना है कि हमको झांसा में रख के शादी किया गया था। काहे भाग रहे भैया, आपका शादी नहीं होगा क्या? देखिए यहाँ पे लोग भाग रहे, बोलने से डर रहे हैं, माना कि ज्योति से डर रहे हैं लोग, बोलने से डर रहे, कतरा रहे हैं। आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या भैया एसडीएम ज्योति मौर्य के न्यूज़ सुने हैं? काहे भाग रहे हैं वो? काहे होकर के तो लोग इतना उस पर भी बात कर रहे हैं, और बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग जो करते हैं, लड़का होकर के करते हैं, उनके बारे में कोई जवाब नहीं उठाता है, कोई तो नहीं कुछ बोलता है। लेकिन पढ़ाए थे ना लोग, चपरासी बन के ना पढ़ाए तो माँ बाप भी रहते हैं ना, पढ़ाते तो एक बेटे को माँ बाप भी हैं, लेकिन बेटा अपने माँ बाप को छोड़ करके घर से दूर रहता है या नहीं? माँ बाप को बहुत सारा ऐसा केस आता है जिसमें कि छोड़ देता है। तो इस टॉपिक पे कुछ भी बोलना बेवकूफ़ी नहीं है। मौर्य का न्यूज़ देखे होंगे, आप कतराइए नहीं, आपको बोलना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं होता ऐसे। इधर ज्योति मौर्य का न्यूज़ देखे हैं? आपके घर में भी बहू होगी, पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? देखिए आज देश खतरा में, बताना पड़ेगा आपको। पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे? बोलिए खाली, पढ़ाएंगे कि नहीं? ऐसा होना चाहिए जी, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए। और क्या, हम कमाएंगे और मिसेज मेरा बुराएगी, हमको इग्नोर कर देगी, क्या फायदा है? हाँ, वैसे मिसेज को पढ़ाने से घर में रोटी बनाएगी बैठ के। लेकिन सुनिए ना, पति भी तो धोखा देते हैं। पति नहीं धोखा देते हैं क्या? पति कैसे धोखा? एक पत्नी के रहते हुए पति 4 गो अफेयर में रहते नहीं रहते हैं? नहीं, वो रॉन्ग है। नहीं रहते हैं, बिल्कुल नहीं। पकड़ाता थोड़ी है क्या भैया? एसडीएम मौर्य पकड़ा गई रंगे हाथ, लड़का पकड़ाता नहीं है। पकड़ाई थी। आलोक मौर्य का कहना है कि हम लोगों के बीच में जम रहा था 2020 तक। अच्छा। लेकिन कौन ऐसा हवा बहा कि हम लोग का बना बनाया घर उजड़ गया? क्या कहिएगा? कुछ नहीं, लड़की चालू है, उसको चाहिए पैसा ढेर, इसीलिए ऑफिसर के पास चली गया। कोई बात नहीं, तो जमींदार की बेटी है ना जी, पहले से ना पैसा है। अरे पहले से पैसा रहता तो ही पढ़ाता हो, पैसा देता है बेटी को थोड़ी है, पैसा रहेगा तो अपने पास रख ले रहता है। लेकिन सब लोग आलोक मौर्य ज्योति मौर्य के तो खोज रहे हैं, बात करें, लेकिन मनीष दुबे लभरवा कहाँ गया जी? लभरवा है, उसका इंटरव्यू नहीं देखे क्या? उसके बारे में क्या कहिएगा? इंटरव्यू दिया है वो लभरवा, देख लीजिए जाके। क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, वो चुतिया है भोसड़ी का, बिगाड़ दिया। एक सवाल आप लोग से रहेगा, एक सवाल देखिए, भागिए नहीं, पढ़े लिखे स्टूडेंट आप लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, आप पूछ रहे पढ़े लिखे आप हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ज्योति मौर्य लेकर 1000 लड़कियां पढ़ी हुई है, उसमें बात क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? मतलब ज्योति मौर्य जो की है, उसका जो कारनामा जो है, उस हिसाब से कौन आदमी चाहेगा अपना पढ़ाने का और उसके आगे बात करने का? आप नहीं पढ़ाएंगे अपने पत्नी को क्या? ऐसे बोल रहे हैं? अरे पढ़ाएगा, कब पढ़ाएगा? आपका ही पत्नी उसी थोड़ी हो जाएगी। तो पत्नी उस सबके भरोसे लायक होनी चाहिए ना। हाँ। पत्नी भरोसा बनाएगी तब ना। हाँ। भरोसा नहीं बनाएगी तो कहला पढ़ाएंगे हम? वही धोखा खाने के लिए पढ़ाएंगे। लड़कियां काली के ना रूप होती है जी, काली के ना रूप होती है। काहे नहीं बोल रहे हैं भैया, काहे कतरा रहे हैं? देखिए एक लड़की के बारे में स्टेटमेंट नहीं, सब डर रहे हैं आप लोग। ज्योति मौर्य न्यूज़ देखेगी तो क्या कहेगी जी कि लोग बोलने से मना कर रहे हैं? अच्छा, चाचा से पूछेंगे। चाचा एक सवाल है चाचा, भैया आप न्यूज़ देखे हैं ना, आप पत्नी को पढ़ाइएगा, एसडीएम बनाइएगा कि नहीं बनाइएगा? बनाएंगे ना। देखिए ये ऐसा होना चाहिए इंसान, मतलब सब पत्नियां एक जैसा थोड़ी हो जाएगी। भैया बनाएंगे, भैया बनाएंगे, क्या कहिएगा उनके बारे में? क्या कहिएगा? ऐसे ब्यूरोक्रेट्स पे सख्त एक्शन होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए ना, एकदम सख्त। समाज में बहुत गलत न्यूज़ जा रहा है, समाज में बहुत गलत न्यूज़ जा रहा है। वाइफ को लोग घर पे बैठा दे रहे हैं, ये न्यूज़ आने के बाद ब्यूरोक्रेट्स पे कड़ा एक्शन होना चाहिए कि इस तरह से आगे नहीं हो। चाचा बहू को पढ़ाइएगा बहू को कि नहीं? अभी पढ़ाइएगा ना। मतलब देखिए आजकल लोग एक घटना के चलते अपने बहू को पढ़ा नहीं रहे। क्या कहिएगा, होना चाहिए समाज में ऐसा? ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना। पढ़ाना चाहिए, पढ़ा के कुछ आगे बढ़ जाता है तो हो सकता है छोड़ के चल जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? हम 10 रुपये देते हैं, कोई 50 रुपये दिया तो उसके फिर हम चल गए। चलिए, तो हमारे साथ पब्लिक थे और इन लोगों का कहना है कि एक गलती के कारण सबको गलती नहीं ठहराया जा सकता है। ज्योति मौर्य जिस तरह से की हैं उनको तो सज़ा मिला है, उनको पद से हटा ही दिया गया है। लेकिन आप लोग का भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।